खाली द्वार करने आते हैं, यहाँ पे देखने आते हैं तमाशा। ये सारे जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, यही मरवा रहे हैं और ये सरकार के कहने पे चल रहे हैं। दलाली इनकी बंद होती ही नहीं कभी। सही बात। जो रिश्वत वाले हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े विधायक सांसद हैं, कोटा में पैसा करोड़ों अरबों आता है, 10-20 लाख रुपए नहीं दे सकते? वो तो दे सकते हैं, मदद कर यहाँ सकते हैं। कोई दे अच्छा, रहा वो लोग आए कि नहीं अभी भी? यहाँ संसद विधायक कोई आया कि नहीं? पता नहीं कौन विधायक संसद आए सब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह चैनल न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय जौनपुर में आया हूँ और देखिए अनुराग यादव के घर पे आया हूँ, जहाँ अनुराग यादव का जो बेरहमी से तलवार से गर्दन उड़ा दिया गया था और वहीं पे मैं आया हूँ। देखिए उनके परिवार है, यहाँ सारे लोग आए हुए हैं, पत्रकार। और सर ये बताइए, जो है आप कहाँ से आए हैं? हम देखो एक मनवल गांव पड़ता है पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास, जी, वहाँ से आए हैं। तो आप इस घटने को किस नज़र से देख रहे हैं? है तो बहुत दर्दनाक घटना और ये तो कुछ कहे लायक नहीं है। अरे घटना वो है जैसे आज मेरा भी एक लड़का है और चार लड़कियां हमारे पास। जी, मैं अपना ही समझ के आया हूँ कि मेरा लड़का मारा। ये यहाँ पे जो वार्तालाप हो रही है, आप लोग से बातें हो रही हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं लग रही है। इसका जड़ क्या है, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो ये चीज़ें कैसे हुआ कैसे? आप प्रधान खुद ही बता रहे हैं कि इतना दमंग था कि हमारी चली नहीं रही है यहाँ गांव में, इतना मुकदमा कर दिया है। और मुकदमा कर दिया है तो सबसे पहले तो क्या होता है? प्रधान, लेखपाल, कानीगो, सीओ, एसडीएम, ये सारे जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, यही मरवा रहे हैं और ये सरकार के कहने पे चल रहे हैं। दलाली इनकी बंद होती ही नहीं कभी। सही बात है। सरेआम दलाली चल रही है। हमें कमीशन चाहिए, हमें दलाली चाहिए। जो कमीशन देने लग उनका काम होता है। कोर्ट में भी कहते हैं कि न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते हैं वो जज होते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं अधिवक्ता जो वकील होते हैं। उनको सिर्फ तारीख चाहिए, डेट, महीना 2 महीना की तारीख देते हैं। 40 साल 50 साल हो रहा है केस को, कोई फाइनल ही नहीं होता कभी। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, सरकार, यही जिम्मेदार है। सरकार चला रही है देश की, कोर्ट चला रही है। मेरे समझ में नहीं आता कोर्ट किसके इशारे पे चल रही है? सब सरकार के इशारे पे चल रही है ना। सुप्रीम कोर्ट तक आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब मुख्यमंत्री जी इस समय योगी जी जो चाहेंगे, जिसका घर चाहेंगे उसका गिरेगा, जिसका चाहेंगे उसका नहीं गिरेगा। तो आप मतलब इसमें कैसा करवाइए? नहीं, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा ना। अब सरकार इसमें कोर्ट चला रही है। मैं कह रहा हूँ सरकार कोर्ट चला रही है। 2 महीने की तारीख, 40 साल मुकदमा चल रहा है। ये जो लफड़ा है पूरे गांव का, यहीं का नहीं मैं बता रहा हूँ, सारे जड़े जितने हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे मर रहे हैं, जितने मर्डर हो रहे हैं, जितने कत्ल हो रहे हैं, ये दोनों को मोदी योगी के तो बच्चे हैं नहीं। इनको कोई पीड़ा तकलीफ तो है नहीं। इनको राज करना है, कुर्सी किसी तरह से आना है। साधु के भेष में तुम होते तो पूजा करते, कहीं मंदिर में होते। ये तो बात सबसे बड़े माफिया तुम खुद हो, सबसे बड़े माफिया हो तुम। 135 आपके ऊपर धारा लगी। आज की फाइल खोल दी जाए, एक एक धारा की गिनती की जाए, हर एक दफ़ा लगाई जाए तो आप जेल के अंदर होंगे। और आप कहते हैं कि माफिया और हम उन्होंने उत्तर प्रदेश साफ कर दिया। और कहाँ साफ हुई? ये साफ होता तो ऐसी घटना होती? ऐसी घटना होती। आज जो नौजवान, जो लड़का था, मेरा लड़का था, मान लो आज कितना वो जैसे प्रधान कर रहे हैं, कितना नाम करता। चंदौली में बेचारा कहीं खेला था, बता रहे मेडल। नवेटा में बता रहे हैं। हम भाई आप लोग के चैनल से जो सुने वही बता रहा हूँ, मेरा गांव तो है नहीं। आप आज योगी मोदी का, अगर हमारे सीएम का, अगर योगी आदित्यनाथ का बच्चा होता तो आज पता नहीं है यहाँ पे ये सब एक तरफा हो गया होता काम। यानी अपने के ऊपर आता है तो सबको तकलीफ होती है। और ये हम दुनिया भरे के लेकर के 4 दिन हो गया यहाँ बात कर रहे हैं। अभी हमने कल डीएम से बात की। आपने मुझे क्या पड़ी है? इंसान के लिए मैंने बात किया। यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा है सर? न्याय नहीं हो रहा है। नहीं, हम लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। डीएम साहब ने हमें भी आश्वासन दिया। अभी कल हमने फ़ोन से बात किया। अभी मैं वाराणसी कमिश्नर से बात किया कि हाँ, अभी जो बात किया मैंने कहा ये ड्रामा फैला रखे हैं आप लोग। तो ये पुलिस वहाँ बैठा दिया रखाने के लिए। मतलब अब ये जिसका मरा है बच्चा, इनको और व्यवस्था खराब है, इनका खाना पीना, पैसा कौड़ी है कि नहीं है? 4-5 बच्चियां हैं। आगम तो छोड़िए, अभी तत्काल की कोई बात नहीं कर रहा। हम आप देख करके दुआर करके चले गए अपना। हाँ, हम अपने घर में मस्त हो गए। हम तो एक माध्यम है, मतलब बस फॉर्मेलिटी है, ये सब फॉर्मेलिटी है।
सही। कहीं भी कोई न्याय नहीं है हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में हमारा सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ नहीं न्याय है हमारे पास। उसके पास प्रमाण है ना, ये दोनों के पास, सीएम पीएम के पास दोनों के ये खिलाफ। कोर्ट का ही जो है फाइनल आदमी का होता, तो आज ये मना नहीं अंतर्राष्ट्रीय होता। करती है, इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय शायद वही होगा जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिया में बैठाई गई है, उसको भी दबा देते हैं। सिर्फ क्या है, समय मनोबल में पैसा आपके पास है, सब कुछ है, पैसा सत्ता दोनों चीज़। पैसा सत्ता दोनों। पैसा रहेगा तब भी सत्ता खरीद लेंगे। अच्छा सर जी ये बताइए, जैसे 5 कानून का अकेला भाई इकलौता भाई अनुराग यादव, हाँ ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, हाँ। तो इसके बारे में सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? सरकार को खुद देखना चाहिए, सरकार जैसे को खुद आप- समझना आप चाहिए। कुछ मांग करेंगे? हाँ, वो बच्चे थोड़ी हैं, हम उनको बताएंगे। वो सरकार चला रहे हैं, उनको तो खुद सोचना चाहिए इस घटना पे हमें क्या करना चाहिए। हमारी मांग क्या है? और उनको पट्टी बांधे हैं अंधार, वो क्या महाभारत में कंधार नरेश की तरह है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। किसी की बहने की ज़रूरत है, किसी की एक पीएम की ज़रूरत है, उनको पीआरओ की ज़रूरत है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ क्या हो रहा है? अभी वहाँ जो बदलापुर में मैं उसको करें बहुत बड़ा माफिया था, उसका इनकाउंटर करवा दिया भला के घर से, एसटीएफ वाले पुलिस वाले ले गए पकड़ के। ये तो करने में बहुत जो मतलब बहराइच में देखो दंगा फैला दिया, ये तो बहराइच में दंगा फैला दिया। वो गरीब दत्त का वो भी था जो मारा गया, तो ठीक है, उसको एक को सजा देना चाहिए। वहाँ पता लगा कि 23 घरों को नोटिस लग गई, वो बुलडोजर चलेगा। मतलब उसमें जो लोग शामिल थे उनके ऊपर भी लग गई। शामिल थे या नहीं थे? दंगा कैसे शुरू होता है भाई? जब वो मूर्ति जा रही है, प्रशासन लगा हुआ, सब कुछ है, तो ये दंगा कौन करवा रहा है? प्रशासन वहाँ पे रोकती, मारती, पीटती, सारा काम करती, हाँ, पकड़ती, सजा उसको देती, तो कैसे घटना होती? तो सर यहाँ जो इनकी आप इनके लिए क्या मांग सरकार से इनके कर लिए तो रहे हैं? भाई हम देख रहे हैं गरीब तत्व के, हम भी उसी तत्व के हैं, और ये इनका जो न्याय होना चाहिए, और इनके साथ जो घटना घटी है, इनका संवेदना कहने से हम दुख प्रकट कर रहे हैं। कोई जैसे चला गया कहीं दुनिया छोड़ करके, हम संवेदना पढ़कर करते हैं, हम दुखी हैं, हमने लिख दिया, हमने सुना दिया, चैनल पर चल गया, इससे कोई पेट भरने वाला नहीं, इससे ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। जिंदगी चलती है आज के ज़माने में, जब जो चीज़ बना हुआ है, सबसे पहले तो पैसा है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इनको मदद की जाए। जो यहाँ के नेता विधायक हैं, हम तो सीधे करेंगे, तो दलाल साले हैं, जो रिश्वत वाले हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े विधायक सांसद हैं, कोटा में पैसा करोड़ों अरबों आता है, 10-20 लाख रुपये नहीं दे सकते? वो तो दे सकते हैं, मदद कर यहाँ सकते हैं। कोई दे अच्छा, रहा वो लोग आए कि नहीं अभी भी? यहाँ संसद विधायक कोई आया कि नहीं? पता नहीं कौन विधायक संसद आए, सब चोर होते हैं सारे लोग। कोटा में अरबों खरबों पैसा आता है, ये रोड बनवाते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेते हैं, 2-4 लाख रुपया नहीं दे सकते गरीब दुखिया को? खाली द्वार करने आते हैं, यहाँ पे देखने आते हैं, तमाशा, राजनीति करने आते हैं। राजनीति करने का इसको आते हैं। जैसे राजनीति अपना हमारा वोट कूटनीति है, कूटनीति है, मारो पीटो, अपना मजा लो, बस, और कुछ नहीं है। वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वही है। नोटबंदी में कितना काला पैसा आया, कितने आदमी मर गए नोटबंदी में, गरीब लाइन में लगे थे ना, लाइन में तो लगे थे। कहाँ गया काला धन? काला धन कहाँ गया मोदी का? धीरू भाई अंबानी को बदल के नोट इसमें बैंक में उसमें बैंक करके दे दिया। अपने अपने आदमी को सब देखते हैं। जो देश का मालिक है वही नहीं सही है, ये तो स्टेट का मालिक छोटा है। अच्छा, प्रशासन यहाँ किस हिसाब से कार्रवाई कर रही है? प्रशासन भी बिकी हुई है, प्रशासन भी दबाव में रहती है सरकार के। अगर तुम इधर उधर करोगे, तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। अधिकारी अगर सही से एक दरोगा काम करेगा ना, तो कहीं उसको भेज देंगे नैनीताल, कभी बॉर्डर पे, कहीं इधर उधर। उसको चोर रहना है, दलाल रहना है, 10-20 लाख रुपए सबका बधा हुआ है, सब पैसे लेते हैं। तो ये घटना से पहले सारा ये समाधान हो जाता। कौन चीज़ क्या है, किसका है, कितना है, कौन जबरी लिया है, कौन गलत किया है, कौन सही किया है, उसको प्रशासन, गांव, देश प्रधान इसको फाइनल कर दी होती तो क्यों ऐसी घटना घटती? हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। शासन जो है, दोनों लोग। अधिकारी जितने हैं, जितने सीओ हैं, ये लेखपाल हैं, कानीगो हैं, एसडीएम है, ये क्या करते हैं?
आप लिख के देते रहो, कुछ भी नहीं होता। हाँ, उनका जो कार्रवाई बराबर हो तो ऐसा घटना नहीं घटेगी, रुक जाएगी। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में नहीं होगा। दलाली इन्होंने रोकी, दलाली तो सरेआम हो रही है। धारा आप जा रहे हैं कुछ भी करके वहाँ पैसा दे रहे हैं तो धारा जो है कि 307 308 जो भी लगाना है पैसे पे लग जाता है। धारा पैसे पे लग रही है। और जो हकीकत जो मार खाया है सब कुछ हुआ है तो उसको उसका एक बार नहीं न्याय होता है। और जो अगर गाली दे दिया तो उसको जेल के अंदर कर दिया। यानी इनके आप नहीं हुए सरकार के तो ये आपके पीछे पड़े, चाहे इनकाउंटर कराएं, चाहे मर्डर कराएं, कुछ भी कराएं। एकदम उतारू है कुर्सी के लिए, राज के लिए। जब तक हम ऊपर नहीं उड़ेंगे तब तक हमारा जज्बा नहीं बनेगा। इन्हें जनता से नहीं मतलब है, इनसे गरीबी से नहीं मतलब है, इनसे इंसानियत नहीं है। इंसानियत होती तो ये भगवान का नाम लेकर के पूजा पाठ करते। धर्म के नाम से लड़ रहे थे। अयोध्या में जो जनता ने मना कर दिया, नहीं निकली सीट। सही बात। तो देखिए ये चाचा का जो है, मैं पुरानी बता कर, वो आडवाणी थे कौन, रथ यात्रा लेके चले थे। लालू जाकर अयोध्या में जाके वहाँ बिहार में एडजस्ट करवाया। तो चलिए ये धर्म की राजनीति करने वाले ये मकान और बहुत बेकार। कच्चा मकान। देखिए चाचा की जो है, चाचा की राय है और यहाँ हम सुनने का प्रयास इनसे किए और और लोगों से का करेंगे यहाँ क्या कैसे क्या है और क्या मांग है लोगों का, और जानेंगे और लोगों से। ठीक है चाचा, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद।